नमस्कार, खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद सीधे बात खबरों की करते हैं। शुरुआत गुरुग्राम से करेंगे, जो इस वक्त गैस चैम्बर बना हुआ है। गुरुग्राम का AQI 500 के पार पहुंच चुका है। दीपावली की रात 500 पार गुरुग्राम का AQI दर्ज किया गया। गुरुग्राम में पार्टिकुलेट मैटर 10 का स्तर 544 बताया जा रहा है। दीपावली पर आतिशबाजी के बाद गुरुग्राम का AQI बढ़ा हुआ है। दीपावली की रात जिस तरह पटाखे फोड़े गए हैं, गुरुग्राम इस वक्त गैस चैम्बर जैसा नजर आ रहा है। AQI की बात करें तो वहां का AQI 500 पार इस वक्त मापा जा रहा है। साथ ही साथ PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10 का स्तर 544 वहां पर मापा गया है, जो कहीं ना कहीं फेफड़ों के लिए बेहद हानिकारक है। तो दीपावली की रात 500 पार गुरुग्राम का AQI पहुंचा। 500 सबसे हाईएस्ट पैरामीटर होता है और गुरुग्राम के AQI की अगर बात करें तो 500 पार कर चुका है AQI गुरुग्राम का। गैस चैम्बर में पूरा गुरुग्राम तब्दील हो चुका है। पार्टिकुलेट मैटर 10 का स्तर 544 पहुंच चुका है, जो इस वक्त बहुत खराब श्रेणी में है। हैजार्डस श्रेणी में AQI गुरुग्राम का पहुंच चुका है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिवाली तो सबने धूमधाम से मनाई, लेकिन उसके बाद का जो ये नज़ारा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जिस तरह AQI अधिकतर इलाकों का बढ़ा हुआ है। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम का AQI 500 पार कर चुका है। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी धर्मवीर का। इसी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ धर्मवीर। हालांकि इसका अनुमान लगाया जा रहा था AQI बढ़ेगा दिवाली की रात, ये सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्तर इस वक्त AQI का है कि 500 पार जा चुका है AQI, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। बिल्कुल, देखिए, बीती रात दिवाली का त्यौहार था और जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा आतिशबाजी जो है वो हुई है दिल्ली NCR में। हालांकि सरकार की तरफ से बैन किया गया था और ये कहा गया था कोई भी आतिशबाजी नहीं होगी। खासतौर से जो पोल्यूशन फैलाया जाता है उस तरह के कोई भी पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। ग्रीन पटाखे चलाने की बात लगातार की जा रही थी। लगातार ये भी कहा जा रहा था ग्रीन पटाखों की ही खरीदारी की जाएगी। लेकिन उस सब के बावजूद भी काफ़ी संख्या में लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं कि जो पटाखे हैं वो चलाए हैं। और यही वजह रही है कि देर रात जो गुरुग्राम है उसकी हवा काफी खराब हुई है। 500 से ज्यादा AQI पहुंच गया था। कई इलाकों में इसकी जो पैरामीटर्स थे वो करीब 700 के आसपास थे। लेकिन उसके बाद एक अच्छी बात हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी राहत देने वाली रही है वो ये रही है कि देर रात काफी हवाएं चली है। देर रात में हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से AQI कुछ कम आया है, लेकिन अभी भी अच्छी स्थिति में नहीं है। अभी भी खराब स्थिति में, अभी भी AQI जो है 200 के पार है, जो कि काफी खतरनाक है। और लगातार हम कह सकते हैं कि जो पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसी का ये असर रहा है कि काफी ज़्यादा जो पोल्यूशन अभी भी हो रखा है। छुट्टियां होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां कल हालांकि दोपहर के बाद कम थी, आज अभी सुबह के वक्त में गाड़ियां कम है सड़कों पर, ये भी एक फायदा मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से आतिशबाजी हुई है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो प्रदूषण है वो दिल्ली NCR में बढ़ा है और गुरुग्राम में बढ़ा है। देर रात ये जो प्रदूषण है ये करीब 500 के पार था, लेकिन अभी भी सुबह के वक्त में भी 200 के पार ये जो स्तर है वो अभी भी मौजूद है। बिल्कुल। साथ ही धर्मवीर ये भी बताएं कि हेल्थ इमरजेंसी के चलते गुरुग्राम में पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं, तो अब क्योंकि AQI खराब श्रेणी में है, खतरनाक श्रेणी में है, ऐसे में आगे किस तरह के स्टेप्स उठाने की बात कही जा रही है? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने ग्रैब 2 लगाया हुआ है और उसके अंदर कई सारी पाबंदियां हैं। चाहे उसमें डीजल के जनसेट एक तरह से ना चलाने की बात हो, चाहे उसमें जो डीजल ऑटो हैं उनको बैन किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि 15 साल पुराने पेट्रोल के जो वाहन है वो नहीं चल सकते, 10 साल पुराने जो डीजल के वाहन है वो नहीं चल सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको लेकर के दिशा निर्देश हैं। कई सारे बिल्डर्स को इसको लेकर के नोटिस भी जारी किया गया था। कोई भी खुले में अपना जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको नहीं रखेगा, उसको कवर करके रखेगा। इसके साथ साथ खुले में जो कूड़ा जलाने की जहां तक बात है उसको लेकर के बैन किया गया है। खुले में कोई कूड़ा नहीं जलाएगा। तो बहुत सारी जो चीजें हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो एक तरह से जो सख्ती से इन कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं और ये भी एक बड़ी वजह है। साथ साथ जो पराली जलाने की जहां तक बात है तो उसको लेकर के भी सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है, चाहे पंजाब के हो या फिर हरियाणा के हो या फिर उत्तर प्रदेश के ही क्यों ना हो, क्योंकि दिल्ली NCR की जो आबो हवा पिछले दिनों खराब हुई है उसको लेकर के काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक को एक तरह से कहना
पड़ा है कि स्थिति है वो काफी खराब है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारें बात आपस में कर रही है, एक दूसरे के ऊपर से ठिकरा फोड़ रही हैं, लेकिन जो स्थिति है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। और कल जब दिवाली की वजह से जो पटाखे चले